गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम नगर निगम से एक कंपनी ने करोड़ों रुपए का धोखा किया, जालसाजी की, षड्यंत्र किया। इसीलिए अब इस कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी और इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है गुरुग्राम नगर निगम की मेयर मधु आज़ाद का। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम और एक कंपनी जिसका नाम ILNFS है, जिसको CND वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर निगम के साथ एक करार किया गया 2016 में 20 सालों के लिए, और करार में ये शर्त रखी गई कि इस कंपनी को पूरे शहर का मलबा जो कि इमारतों से निकलता है, उस मलबे का निस्तारण करना है और उससे क्रैशर बनाना है और इंटरलॉक टाइल्स बनानी है। इसके अलावा करार में ये भी बात साफ की गई कि ये कंपनी अपने इस काम को किसी अन्य कंपनी को नहीं सौंप सकती है। लेकिन इस कंपनी ने गुरुग्राम नगर निगम को धत्ता बताते हुए, उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए, और हो सकता है कि किसी अधिकारी की मिलीभगत के बाद इस कंपनी ने अन्य कंपनियों के साथ सबलेट कर लिया और अपने सारे काम को किसी अन्य कंपनी को सौंप दिया। उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाना चाहूँ कि मैं खुद अगर नगर निगम से या कोई सरकारी डिपार्टमेंट से किसी टेंडर को 10 करोड़ रुपए में लेता हूँ और उस करार में ये कह दिया जाए कि मैं उस टेंडर को, उस काम को जो मुझे सौंपा गया है, मैं किसी और अन्य कंपनी को नहीं सौंप सकता हूँ, और मैं उस शर्त को दरकिनार करते हुए उस काम को आगे 5 करोड़ में किसी अन्य कंपनी को सौंप देता हूँ, तो सीधा सीधा 5 करोड़ रुपए मुझे फ़ायदा हो जाएगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके का काम इस ILNFS कंपनी ने किया है, जिसके खिलाफ गुरुग्राम नगर निगम की सदन की बैठक में आवाज़ उठाई गई और गुरुग्राम नगर निगम के HCH अधिकारी ने, जॉइंट कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच में पाया कि इस कंपनी ने गुरुग्राम नगर निगम को धोखा दिया है, षड्यंत्र रचा है। उस जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ILNFS कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें थी उनको पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए RV एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अय्यर एनवायरमेंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्म को अपना काम सबलेट कर दिया, जो कि कानूनों के बिल्कुल खिलाफ है। इसके अलावा जो जांच की गई है उसमें जो दस्तावेज नगर निगम के अधिकारी के पास हाथ लगे, उसमें भी ये साफ कहा गया है कि इस कंपनी ने, ILNFS एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने आपराधिक षड्यंत्र करके इन सभी काम को अंजाम दिया है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि नगर निगम के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और बदनीयती के साथ ये सारे काम किए गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम की नगर निगम मेयर मधु आज़ाद का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कंपनी के खिलाफ FIR भी की जाएगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जाएगा और जो बैंक गारंटी है वो भी उनकी जब्त की जाएगी। मेरे सहयोगी मनु मेहता ने खास बातचीत की है, वो ज़रा आप सुनिए। पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ILNFS को टेंडर दिए गए थे और उन्होंने उसको सबलेट किया था, क्या जांच रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है? IELF जो कंपनी थी, उसका जो काम था, जो उसने टेंडर लिया था, वो उसने खुद तो किया नहीं, उसने आगे सबलेट कर दिया बिना नगर निगम की अनुमति के। तो जो कि ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है और हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी, जो हाउस की मीटिंग में बहुत बड़ा मुद्दा बना था इस चीज़ का। तो जो गलत है और नगर निगम को इससे बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंची है। तो क्योंकि सबलेट करना उसको अपनी बिना अनुमति के नगर निगम की सबसे बड़ा जुर्म है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि ऐसे आगे कोई काम ना करे, इसको देखते हुए एक कमेटी गठित की गई थी। इस पे पूरी इंक्वायरी की गई, जिसमें कि हमारे जॉइंट कमिश्नर ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुझे भेजी है और कमिश्नर साहब को भेजी है। तो उसमें उन तथ्यों को देखते हुए सारी चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि जो भी इसके खिलाफ हम ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी इसकी, और इसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा, क्योंकि इसके बिहाफ पे हमारे नगर निगम को कोष में बहुत ज़्यादा हानि हुई है। और ऐसा करने से पहले उनको नगर निगम की परमिशन चाहिए थी, जो कि नहीं ली उन्होंने, किसी को ना बताया ना कुछ करा, और उन्होंने आगे सबलेट कर दिया। तो आगे इस तरीके इस प्रक्रिया को आगे कोई ना कर सके, तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने जिनको सबलेट किया था उन लोगों ने भी
शहर से पैसे इकट्ठे किए थे, क्योंकि कूड़ा उठाने के बाद वो पैसे लेते थे, जो कि पूरी तरह से अब अवैध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिपोर्ट में भी ये सामने आ चुका है। तो क्या वो कंपनियां भी उतनी ही दोषी हैं? ये तो देखो पूरी वो तो है दोषी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ऐसे हर व्यक्ति अगर करने लग जाएगा तो फिर कानून और की व्यवस्था क्या हो रहेगी, रूल्स कहाँ जाएंगे। इससे गलत इम्प्रेशन पड़ता है नगर निगम पर भी और पूरे शहर पे, क्योंकि गलत तरीके से काम करने में कोई भी अच्छी बात नहीं है। तो उससे जितने जिम्मेवार वो हैं उतने जिम्मेवारी वो हैं, क्योंकि उन्होंने बिना नगर निगम की परमिशन के ये कार्य किया है, तो ये भी गलत है। तो आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके लिए जो होगा वो कमिश्नर साहब देखेंगे कि कैसे करनी है आगे। क्या निगम भी इसमें कोई कड़ा रुख अख्तियार करेगा कि इन लोगों का टेंडर कैंसिल तो किया जाए, साथ में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी बनती है, क्योंकि ये एक जो करार था उसके खिलाफ गए हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो भी इन्होंने भरा हुआ है अपना टेंडर के थ्रू भरा है वो भी जब्त किया जाए, और जितना भी हानि हुई है नगर निगम को वो पूरी इनसे कैश करवाई जाए, पूरी वापस ली जाए, क्योंकि इससे पूरे नगर निगम का पूरा हमारा जो कार्य है, हमारी जनता का जो हमारे उनका वो सारा ख़राब हुआ है। तो इसकी भरपाई यही कंपनी करेंगी कि जो कि इन्होंने अपने तरीके से करने की कोशिश की है। तो नगर निगम को जो भी हानि पहुंची है वो सारी भरपाई ये कंपनी करेगी। भरपाई के साथ साथ एक धोखाधड़ी भी सामने आई है। उनके खिलाफ केस दर्ज होगा इस धोखाधड़ी के खिलाफ। बिल्कुल जी। हाल ही में रिपोर्ट आने से कुछ दिनों पहले इसी कंपनी ने जो बसई में इनकी प्लांट की जगह है उसको एक्सटेंशन के लिए नगर निगम को लिखा था। नगर निगम ने उसको जीएमडीए को लिख के दे दिया था कि इनकी जगह बढ़ाई जाए ताकि ये मलबे को वहाँ इकट्ठा कर सकें। तो ऐसे में क्या वो सब भी कैंसिल होगा? सब कैंसिल होगा जी। जब सारा प्रक्रिया ही गलत हुई है तो उस प्रक्रिया को देखते हुए नगर निगम को जो भी इस तरीके से धोखा होगा वैसा होगा। तो इसने धोखा सामने दिया है, पूरी रिपोर्ट आई है। तो इस तरीके से जो भी ऐसा सबलेट करके इन्होंने कार्य किया वो सब गलत है और पूरा का पूरा इस पर किया जाएगा और वो रद्द किया जाएगा कि जो जीएमडी ने मिलकर या नगर निगम ने जगह देने का वो किया था वो कुछ नहीं दिया जाएगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अब ये देख लेते हैं कमिश्नर साहब क्या एक्शन, कितनी जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं, उस हिसाब पे हम बताएंगे आपको। क्या ये मैटर किसी कानूनी सलाह के लिए भी जा सकता है? क्योंकि अब तो रिपोर्ट एक एचसी स्तर के अधिकारी ने की है, इसमें कोई आगे पेच नहीं बचता है, लेकिन क्या कोई ऐसे भी प्रावधान है कि इसको किसी कानूनी सलाह से बचाव करके फिर से इनको वापस दे दिया जाए? इस तरह का कोई बात? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे ऐसा अगर एक बार हमने इस चीज़ को छोड़ा तो आगे और भी लोग हैं, क्योंकि ये टेंडर प्रक्रिया ही चलती है हमारे नगर निगम। तो ऐसे अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे हर चीज़ में हमारी दखल अंदाजियाँ होंगे और गलत काम होंगे। तो उसको गलत काम को रोकने के लिए मैं जो भी हो सकेगा कमिश्नर साहब और हम मिलके इस कार्य को करेंगे। तो मेयर मधु आज़ाद ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जो ये 420 है या जिस तरह की इन्होंने धांधलेबाजी की है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम न्यूज। ILNFS कंपनी का धोखाधड़ी और इसका रुतबा इतना है कि इसने CND वेस्ट प्लांट जो कि बसई में है वहां पर बोर्ड लगाया हुआ था और उस बोर्ड में इन सबलेट कंपनियों के नाम बकायदा लिखे हुए थे जिनका गुरुग्राम नगर निगम के रिकॉर्ड में कोई नाम नहीं चढ़ा हुआ है। अपनी तरफ से उसने नाम भी लिख दिए और इस कंपनी ने काम को सारा सबलेट भी कर दिया। अब भ्रष्टाचार की और अधिकारियों की मिलीभगत की बात आपको बताते हैं। इस पूरी कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए, जांच चल रही थी और बावजूद उसके नगर निगम ने इस कंपनी को 5 एकड़ और जमीन एक्सटेंड कर दी केवल इसी CND वेस्ट प्लांट को बढ़ाने के लिए। इस तरह के जो काम है कि एक तरफ तो इस कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है, सारे प्रूफ नगर निगम के पास है, बावजूद उसके नगर निगम के द्वारा इसके प्लांट को और एक्सटेंड करने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। अब उस 5 एकड़ जमीन को भी वापस लिया जाएगा और इसके प्लांट को भी जल्द ही बंद कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जब हमने पिछले कुछ दिनों पहले ये खबर दिखाई थी कि ILNFS कंपनी ने CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के काम को सबलेट कर दिया है, तो इस कंपनी ने अपने कंपनी के बाहर से, प्लांट के बाहर से उस बोर्ड को भी हटा दिया जिस पर इसने अपनी सबलेट कंपनियों के नाम तक दिए हुए थे।
अब देखना यह होगा कि नगर निगम कब तक इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और कब तक इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है, ताकि आने वाले समय में कोई और कंपनी इस तरह से करोड़ों का चूना नगर निगम को ना लगा सके और अपना रुतबा जमाते हुए इस तरह की धोखाधड़ी जनता के साथ ना कर सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।